कल्पना करिए आपके दादाजी ने आपके नाम पे वसीयत की। उन्होंने उस पे अपना सिग्नेचर किया। दो अटेस्टिंग विटनेसेस का भी सिग्नेचर हुआ, बट स्टिल आपकी फैमिली ने मोर देन 20 इयर्स कोर्ट के चक्कर काटे। साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? बट दिस इज द रियलिटी। एंड वेलकम टू द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन सक्सेशन लॉज। आज हम लोग बात करेंगे विल की। विल के साथ क्या प्रॉब्लम है इंडियन लॉज में, और क्या सॉल्यूशंस आप अपना सकते हैं कोई भी विल लिखते समय। तो नमस्कार, मेरा नाम है वेदांत और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विल होती क्या है? अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट 2 clause H, will means the legal declaration of the intention of a testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death। मतलब कि विल एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका प्रयोग करके आप ये तय कर सकते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी सारी संपत्ति का हकदार कौन होगा। विल एक ऐसा तरीका है जिससे आप नेचुरल वे ऑफ इनहेरिटेंस को पार करके अपने मन मुताबिक के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जनरली विल्स पर्सनल लॉ से गवर्न होती है, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉर हिंदूज, सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉर मुस्लिम्स एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट फॉर अदर्स। विल में दो तरीके की पार्टीज होती है, कोर पार्टीज एंड सपोर्टिंग पार्टीज। कोर पार्टीज में टेस्टेटर, द पर्सन जो विल लिखता है, एग्जीक्यूटर, द पर्सन जिस पे इंटरेस्ट किया जाता है कि वो विल को एग्जीक्यूट करेगा, जनरली ये लॉयर्स होते हैं, या फिर कई बार कोर्ट भी अपॉइंट करती है जब विल में कोई एग्जीक्यूटर ना दिया हो। देन दे आर बेनिफिशियरीज, जो पर्सन उस विल से बेनिफिट लेगा। अंडर सपोर्टिंग पार्टीज देयर आर विटनेसेस, जिसकी बात किए थे कि दो अटेस्टिंग विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं इन द मेकिंग ऑफ अ विल। गार्जियंस, देन देयर आर ट्रस्टी। सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के मुताबिक आपको विल बनाने के लिए केवल एक प्लेन पीस ऑफ पेपर चाहिए, सिग्नेचर ऑफ टेस्टेटर चाहिए, उसकी विल चाहिए, देन अटेस्टेशन बाय 2 अदर विटनेसेस। कोई भी स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी लॉयर की जरूरत नहीं है। इट इज दैट सिंपल टू मेक अ विल। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से आगे चल के दिक्कतें आती है जब विल को चैलेंज किया जाता है इन द कोर्ट और उसको प्रूफ करना होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि विल को बनाना इतना आसान है लेकिन उसको प्रूफ करना सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है? क्योंकि नंबर 1, द टेस्टेटर जिसको असली नॉलेज थी विल के बारे में, ही इज नो मोर। नंबर 2, जो अटेस्टिंग विटनेसेस है वो हो सकता है वो भी पास अवे हो गए हो। नंबर 3, देयर कैन बी एलिगेशंस ऑन द विल कि वो फैब्रिकेटेड है या फिर इन वायलेशन टू पर्सनल लॉज। ध्यान रखिएगा कि पर्सनल लॉ हर रिलीजन के लिए अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम पर्सनल लॉज में अ मोहम्मदन कैन नॉट bequeath more than 1/3 of their property through a will। मुस्लिम लॉ में नेचुरल इनहेरिटेंस को इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन ये और रिलीजन्स के लिए ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज में अदर रूल्स है एंड देन इंडियन सक्सेशन एक्ट में अदर रूल्स है। तो जनरली विल्स को प्रूफ कैसे किया जाता है इन कोर्ट ऑफ लॉ? ध्यान रखिएगा, विल को प्रूफ करना उसके एग्जीक्यूशन से डिफरेंट है। आपको विल को एग्जीक्यूट करने के लिए केवल विल को प्रेजेंट करना होगा बिफोर दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एंड देन आपको एप्लीकेशन देनी होगी फॉर म्यूटेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी इनटू योर नेम। म्यूटेशन मतलब उस प्रॉपर्टी पे अब आपका हक है। और विल का एग्जीक्यूशन कब होता है? जब टेस्टेटर की डेथ हो जाती है। लेकिन जब विल पे क्वेश्चन उठता है, मे बी अदर लीगल हेयर्स जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया उस विल से, वो उस पे विल पे सवाल उठा सकते हैं कि भाई हमें क्यों एक्सक्लूड किया गया। तो उस केस में विल को जब कोर्ट में प्रूफ किया जाता है, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 ऑफ बीएसए, कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस को टेस्टिफाई करना होता है इन कोर्ट टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द विल। बट व्हाट इफ बोथ ऑफ द अटेस्टिंग विटनेसेस आर नो मोर? सो सेक्शन 68 ऑफ बीएसए में दिया है कि अगर दोनों अटेस्टिंग विटनेसेस की डेथ हो गई है या फिर वो ऐसी कंडीशन में है कि वो अपने सिग्नेचर को प्रूव नहीं कर सकते हैं, देन कोर्ट में एटलीस्ट वन ऑफ द अटेस्टिंग
विटनेस के सिग्नेचर को प्रूफ करना होगा एंड टेस्टेटर के सिग्नेचर को भी प्रूफ करना होगा। लेकिन ये सब प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद भी विल पे सवाल उठ सकते हैं कि क्या मेंटल फिटनेस ऑफ द टेस्टेटर वाज इन द राइट स्टेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल। क्या टेस्टेटर पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं था, कोअर्जन तो नहीं था, ऐसे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस तो नहीं दिख रहे कोर्ट को कि जिससे कोर्ट को सस्पिशन हो ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द विल। तो इन्हीं सब प्रोसीजर्स को फॉलो करते कई डिकेड्स बीत जाते हैं। जनरली कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट, इसमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा क्लाइंट्स का खर्च होता है। लेकिन इतना सारा टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि रिजल्ट विल बी इन योर ओन फेवर। तो इसीलिए आप कुछ ऐसी चीजें अपना सकते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल, जिससे जब उस विल पे क्वेश्चन उठे तो यू कैन बी इन अ मच बेटर स्टेट एंड हैव अ स्ट्रॉन्गर केस टू डिफेंड। इन सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि क्या जनरल लूप होल्स है हमारे इंडियन सक्सेशन लॉज में जो कि एट द पार्लियामेंट लेवल हमें सुधारना चाहिए। नंबर 1, मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रोविजन आना चाहिए। जब भी विल बनती है तो उस विल के बनने के समय आपकी मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जिससे एक डिजिटल एविडेंस हो। देन देयर कैन बी डिजिटल एग्जीक्यूशन जिससे डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी एंड रिकॉर्ड भी लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन भी हो सकता है कि ताकि जो टेस्टेटर है वो रियल पर्सन है एंड द अटेस्टिंग विटनेसेस है वो भी रियल पर्सन है एंड द सिग्नेचर ऑफ टेस्टेटर और ऑल्सो करस्पॉन्ड टू द टेस्टेटर। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर हाई वैल्यू एसेट्स। Then there can be provision for medical certificate for elderly testators and stronger witness authentication। लेकिन फिर हम लोग उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, ये सब सॉल्यूशंस तो एट द लेवल ऑफ पार्लियामेंट अपनाने चाहिए लॉ बनाते समय। बट जब तक लॉ नहीं बनता तब तक आपके पास क्या सोल्यूशन है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल। वेल, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो अभी तक हम लोग लूप होल समझे हैं कि कई बार मेंटल स्टेट ऑफ टेस्टेटर पे क्वेश्चन उठता है। इफ टेस्टेटर इज एट अ वेरी सीनियर एज तो विल बनाते समय आप उनका मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं जो कि एक प्रूफ हो सकता है कि दैट द टेस्टेटर वाज इन अ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल। रादर देन यूजिंग अ प्लेन पीस ऑफ पेपर आप विल को रजिस्टर करा सकते हैं जिससे विल की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। ऑल्दो विल का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है अंडर सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, बट रीसेंट केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेटपल्ली लासंबाई वर्सेस मेटपल्ली मुथैया 2025, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजिस्टर विल कैरी करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन एंड जेन्युइननेस, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो उस पर्सन पे होता है जो उस विल को चैलेंज करता है। इसका यही मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन में भी अगर विल रजिस्टर्ड है देन उसकी ऑथेंटिसिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। देन देयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि जब विल बनाए तो पर्सनल लॉज का ध्यान रखा जाए। विल आपके पर्सनल लॉ को अवॉइड करे। सारे रिलीजन के डिफरेंट पर्सनल लॉ आज भी इंडिया में यूज होते हैं जब तक यूसीसी नहीं आ जाता। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पॉइंट पे हर विल चैलेंज होती है वो है एक्सक्लूजन ऑफ नेचुरल एयर्स। अगर विल में नेचुरल एयर्स एक्सक्लूड हो रहे हैं तो उस विल में रीजन होना चाहिए कि व्हाई दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड। केवल ये लिख देना कि मेरी इतनी इतनी संपत्ति है और फलाना फलाना लोगों को चली जाएगी, ये काफी नहीं है विल में। अगर आपके नेचुरल एयर्स हैं तो उस विल में उनका मेंशन होना जरूरी है। एंड क्यों आप उनको उस विल से एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर नेचुरल एयर्स एक्सक्लूड हो रहे हैं तो उसका रीजन
और अगर नेचुरल एयर्स एक्सक्लूड हो रहे हैं तो उन नेचुरल एयर्स का मेंशन करना उस विल में बहुत जरूरी है, और इसी पे ज्यादातर केस अराइज होते हैं। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विल बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको कोर्ट में प्रूफ करना एक चैलेंजिंग टास्क है, जिसमें बहुत सारा टाइम एंड बहुत सारा मनी इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए एट द एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका केस का रिजल्ट आपके फेवर में हो, तो आपके केस का जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी विल रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसमें नेचुरल लेयर्स को अगर एक्सक्लूड किया गया है तो उसका रीजन होना चाहिए। देन मेंटल स्टेट एंड कोअर्जन ऑन द टेस्टेटर पे अगर सवाल उठे तो उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग विल, तो डेफिनेटली you will have much more legally strong will to deal with. That's all from my side today. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।